नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ मिसाइल। इस लेक्चर में मैं कोरिलेट करूंगी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाए थे अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक को लेकर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ कवर करूंगी। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में लिखा है पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल प्लांट क्या होते हैं उसके बारे में। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट के बारे में इसमें बताया गया है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट? यस, यू कैन वेरी वेल डू दैट। हमने अपने लेक्चर में देखा था कि ये रूट होती है, ये जो बीच में ये टहनी जा रही है दिस इज कॉल्ड द स्टेम, ये लीव्स होती हैं, फिर ये आपके बीच बीच में स्टेम और लीफ के बीच में ये फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स झड़ने के बाद हमको फ्रूट मिल जाता है। तो वी नो ऑल द लेबलिंग्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आगे जो एनसीईआरटी बुक में लिखते हैं, लुक क्लोजली एट द स्टेम ऑफ एंड ब्रांच ऑफ। अब क्या क्या वो बता रहे हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपसे स्मॉलर हैं, उनकी स्टेम और ब्रांच को आप देखिए। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके साइज के हैं, एडल्ट ह्यूमन साइज के हैं, उनकी स्टेम और ब्रांच को आप देखिए। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच आर मच टॉलर देन यू, उसकी आप स्टेम और ब्रांच पर नजर डालिए। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं फील देयर स्टेम। अब आपको फील भी करना है और उसको बेंड भी करना है, बट यू हैव टू टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। और जो बड़े बड़े टॉल प्लांट्स हैं उनको आप हग भी कीजिए। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो। ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। तो ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। तो इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में सारे के सारे प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब आगे एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर डेफिनेशंस दी हुई हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे हर्ब्स की डेफिनेशन। ये क्या है, इन प्लांट्स हैं जिनकी ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होती है। उसके बाद इनकी यूजली शॉर्ट होते हैं और इनकी ब्रांचेस बहुत ही कम होती हैं या होती नहीं है, मेन स्टेम पे ही पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हमने हर्ब्स का क्या दिया था, धनिया पत्ता, मेथी, पुदीना पत्ता, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। चलिए, उसके बाद है श्रब्स की इन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या बोलते हैं कि प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब मिट्टी से थोड़ी ऊपर ही इसमें ब्रांचेस होना शुरू हो जाता है और इनके ये जो है थिक होती हैं, हार्ड होती हैं जो स्टेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, जैस्मिन का पौधा हो गया, रोज हो गया, देन बोगेनविला हो गया, देन हिबिस्कस का पौधा हो गया। दीज आर ऑल द श्रब्स। अच्छा, अब उसके बाद ट्रीज तो इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। दे आर वेरी टॉल एंड दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, जिसको हमने क्या बोला था, ट्रंक बोला था। एंड द स्टेम्स हैव ब्रांचेस अप इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री मच अबव द ग्राउंड, तभी तो हम उसके नीचे शेड ले सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। फिर इसके आगे हमने पढ़ा था क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, तो क्रीपर्स सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं। दे हैव वीक स्टेम एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड सो दे ग्रो ऑन द ग्राउंड। हाँ, जैसे कि हमने क्या देखा था, स्ट्रॉबेरी एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट को अगर हमने ऊपर चढ़ाना है तो हमें धागा बांध के उसको, उसकी जो मेन स्टेम है उसको किसी ऊंचाई पर स्टिक करना होता है, उसके सारे सारे वो मनी प्लांट ऊपर चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं climbers. Climbers are again kind of creepers, but they have supporting structures, organs called tendrils, जिसकी वजह से वो they take support and climb up। चाहे वो दीवार पे चढ़े, चाहे दूसरे प्लांट पे चढ़े या किसी फेंस के ऊपर चढ़े, these are the climbers। तो climbers के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। गॉड फैमिली जो है, चाहे वो लॉकी है, चाहे वो पम्पकिन है, ये सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ग्रेप्स हैं, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया है एंड आई बिलीव वी हैव कोरिलेटेड वेरी वेल with our last session to the content given in your textbook, and this thing is very very clear now to you, I believe, and I'll see you in my next lecture. Till then, happy reading and keep happy. Thank you.